दोस्तों, वेलकम टू एपी क्लासेस। मैं हूं अनूप प्रजापति सर। मैं आज आप लोग के लिए लेकर आया हूं प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 जो कि लीनियर इक्वेशंस का बेहतरीन एंड सबसे ज्यादा वेटेज वाला प्रैक्टिस सेट है 1.3। इसमें आप डिटरमिनेंट सीखेंगे, क्रैमर रूल्स सीखेंगे, तो वो सारे मेथड्स जो है अभी हम यहां पर बताने वाले हैं। आप लोग बस कंसंट्रेशन के साथ यहां पर जरा ध्यान दो, उसके बाद बहुत ही इजी लगेगा आप इस टॉपिक को सीखने में। डिटरमिनेंट की टॉपिक क्या है, चलो हम यहां पर एक बताते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करके बताते हैं, ठीक है। तो ये पहला नंबर क्वेश्चन के सबसे पहले उसकी बेसिक समझ लेते हैं डिटरमिनेंट का। तो डिटरमिनेंट का जो बेसिक्स है, आपका जो रो एंड कॉलम्स का जो अरेंजमेंट होने वाला है वो इस प्रकार से होगा, ठीक है। मतलब दो कॉलम्स होंगे, इसको बोलते हैं कॉलम्स C1 एंड इसको बोलते हैं C2, ठीक है। ये वर्टिकल लाइंस आपको दिख रहा है, ये C1 है एंड ये C2 है, ठीक है। यहां पर आप देख पा रहे हो ये R1 है और दिस इज R2, मतलब रो 1 एंड रो 2, ठीक है। ये आपको समझना है। सबसे पहले दो कॉलम्स है एंड दो रोज है, ओके। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे, वो चीज समझो। सबसे पहले ना इसको ना ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। हमेशा सबसे पहले ये दोनों को ही प्लस करना है। अगर आप पहले ये दोनों को करते हो तो मे भी गलत हो जाएगा, ठीक है, रॉन्ग ही होगा, ठीक है। इसलिए कभी भी राइट A to D मल्टीपल करना है, तो AD माइनस B इंटू C, तो B इंटू C बोलो या फिर C इंटू D फॉर द सेम। तो हमने लिख लिया इसको। अब इसका हम लोग कुछ एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं। मैंने एग्जांपल इधर लिख रखा है, एग्जांपल को जरा देखो, बिल्कुल ऐसे सॉल्व करना है स्टूडेंट, बहुत ही इजी है। सी क्या करना है अपने को, 3 into 5, सी A into D दैट मींस 3 into 5 लिखेंगे, 3 multiply 5 माइनस, बीच में माइनस का ही साइन होगा, मिस्टेक्स नहीं करना है प्लस डाल के, माइनस का ही, रिमेंबर इट, माइनस का ही साइन डालना है। 3 multiply 5 माइनस 4 multiply 2, 4 multiply 2 कितना हो गया, कैलकुलेट करो, 3 5 जा 15 माइनस 4 2 जा 8 कितना हो गया, अभी जरा चेक करो, 15 माइनस 8 7। तो ये हो गया आपका फाइनल डिटरमिनेंट्स, जो कि आपका 1 मार्क्स में एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। आपका अगर जो एक्चुअल में 2 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे वो आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन से है। तो ये चीज आप जरा समझ लो, बहुत ही आसान। अगर ये क्वेश्चन आया तो छोड़ना नहीं है फ्रेंड्स, ये 1 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, तो उसको आप जरा समझो, बहुत ही आसान था। क्या किया हमने, A इंटू डी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, A इंटू डी माइनस B इंटू सी, B इंटू सी, ओके। सो यहां पर B इंटू सी है, B इंटू सी है, B इंटू सी, ओके। यहां पर A इंटू डी हो गया और B इंटू सी हो गया, ठीक है। तो यह C इंटू बी एक ही चीज है। तो ये अगर आप लिखते हो और इसके अकॉर्डिंग अगर आप कैलकुलेशंस यहां पर आप देते हो, अगर सॉल्व करते हो, तो फिर डेफिनेटली प्रॉपर आंसर मिल जाएगा, ठीक है, ओके। चलो दूसरा क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं आपका। दूसरा क्वेश्चन में आपका टोटल 3 क्वेश्चन है, उसमें से मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है डिटरमिनेंट का ही, वो सॉल्व करना है। अभी मैंने जो एग्जांपल दिया बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बट अभी यहाँ पर जो 3 क्वेश्चंस हैं, इसमें से ये 3 क्वेश्चंस को, उसमें से मैं एक, पहला एंड थर्ड, जो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन एक्चुअली है नहीं, ये दोनों मैं सॉल्व करता हूँ, ये आपको देता हूँ होमवर्क में। अब ये होमवर्क में कंप्लीट करना स्टूडेंट्स, और ये होमवर्क कंप्लीट होने के बाद आपको हुआ और या नहीं हुआ मुझे कमेंट करना। मुझे पूरा भरोसा है, मेरे सिखाने के बाद पक्का आप लोग 100% ये कंप्लीट करके मुझे कमेंट करोगे कि सब हो गया, क्योंकि ये बहुत ही आसान है, इजी है। आप ये होमवर्क में आप ले लो और ये कंप्लीट करना है, ठीक है। तो चलो पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन है आपका ये, तो इसमें आप जरा देखो, -1 7 2 4, ठीक है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सेम इसको मल्टीप्लाई करना है, -1 मल्टीप्लाई 4, बीच में मैंने बोला माइनस का साइन होगा, ऑलवेज रिमेंबर माइनस का साइन, फिर क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 7, ठीक है।
कैलकुलेट करो, 4 1 जा 4 -4 -7 2 जा 14, ठीक है। तो ये कितना आ गया आप देख पा रहे हो, माइनस माइनस होता है प्लस, 14 प्लस 4 -18, क्यों -18? बिकॉज ऑफ ग्रेटर साइन इज माइनस, ठीक है। तो हम यहाँ पर आपका फाइनल आंसर -18 आ गया, ठीक है। हमने क्या बोला कि एक चीज हमेशा याद रखना, ये क्रॉस सबसे पहले करना है, ठीक है, -1 मल्टीप्लाई 4, उसके बाद आपको 2 मल्टीप्लाई 7 करना है जैसा कि मैंने लिखा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया फाइनल। चलो लेट्स सी, ये आपका होमवर्क है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूं मैं आपको। तो ये कैसे करना है, वैसे ही 7, अब क्या देखो डायरेक्ट मैं यहां पर कर रहा हूं, तो 7 जो है 7/3 मल्टीप्लाई 1/2, माइनस का साइन लिया, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5/3 मल्टीप्लाई 3/2, ठीक है। ये फ्रैक्शन देखकर डरना नहीं है फ्रेंड्स, बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जहां पर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करना है। ये 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, चलो 7 को 7 से मल्टीप्लाई, हमेशा देखो फ्रैक्शन ऑफ मल्टीपल में न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं एंड डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 जा 7 हो गया एंड 3 2 जा 6 हो गया, माइनस इसमें देखें 5 3 जा 15 एंड 3 2 जा 6 हो गया। आप एक चीज पर देख पा रहे होंगे कि ये जो बेस है ये 6 दोनों में कॉमन है। जब ऐसा कॉमन सेम बेस आता है तो आपको फिर एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हमने अभी बोला था कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन ये इस केसेस में जब बेस इक्वल आ जाए तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसका बेस 6 ले सकते हो और ऊपर के जो नंबर है 7 - 15 यहां पर लिख सकते हो, ठीक है। तो कितना आ गया फ्रेंड्स, अगर हम 15 में से 7 को माइनस करें तो आई थिंक 8 आने वाला है, -8 क्योंकि ग्रेटर डिजिट -6/6, इसको कैंसिलेशन कर लेते हैं, आप भी कर सकते हो, बहुत इजी है, 3 2 जा 6 एंड 4 2 जा 8, तो फाइनल आंसर इज व्हाट, फाइनल आंसर -4/3। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो आप इस तरह से अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आप प्रैक्टिस कर लो इसको, और ये तो आपको होमवर्क में दिया हो, ये भी वैसे ही करना है बच्चों। 5 × 0 तो आपको पता ही क्या है ना, फिर -7 × 3, जो भी आंसर आएगा कैलकुलेट करके आप फाइंड कर लो, ठीक है। तो ये हो गया पहला नंबर का क्वेश्चन एंड सेकंड नंबर का भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्रैमर रूल्स का, वो मैं अभी लेकर आ रहा हूँ। क्रैमर रूल्स के भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, और उसमें फॉर्मूला मेथड्स बेस्ड है, वो आपको मैं बता देता हूँ। 2 से 3 एग्जांपल्स करवाऊंगा, टोटल लगभग उसमें आई थिंक 6 क्वेश्चन हैं। तो उसमें मैं 2 क्वेश्चन बताऊंगा तो आप पूरे प्रैक्टिस कंप्लीट कर लोगे। तुम आप लोग बहुत स्मार्ट हो बच्चों, सिर्फ एक बार प्रैक्टिस करो, एक बार देखो, उसके बाद देखो सारे के सारे हो जाएंगे। चलो तो स्टूडेंट्स, मैंने 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 तक मैंने बता दिया था। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है, वो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्रैमर रूल्स बेस्ड। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय यूजिंग क्रैमर रूल्स, ठीक है। क्रैमर रूल्स होता क्या है, सबसे पहले वो देख लेंगे, हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करना क्या है, d = जो है, जो फॉर्मूलाज है a1 a2 b1 b2, ठीक है, = a1 × b2, यहां पर मैंने लिख रखा है, माइनस का साइन बीच में होगा a2 × b1, ठीक है, ऐसा आपको लिखना है। नेक्स्ट dx की अगर हम बात करूं तो dx भी वैसे ही करना है, ये क्रॉस इस तरह से मल्टीप्लाई कर लो, पहले ये डायगोनली आप मल्टीप्लाई कर लोगे, c1 b2 को c1 b2 - c2 b1, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया dx की वैल्यू। dy को निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सेम वैसे ही हम लोग डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ये डायगोनल को लेंगे, a1 c2 a2 c1 ठीक है। तो ये dy का वैल्यू निकल गया। फिर बाद में आपको अगर x की वैल्यू निकालना है तो आप क्या करोगे, dx को d से डिवाइड कर दोगे, एंड y की वैल्यू निकालना है तो dy को d से डिवाइड करके y की कोऑर्डिनेट निकाल दोगे, ठीक है। तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला था। और ये आया कैसे, तो आपको भी ये पता होगा कि अगर 2 इक्वेशंस हैं उसमें a1 a2 और c1 दिया रहेगा। यहाँ पर देखो, ये इक्वेशन मैंने लिख रखा है एग्जांपल में, इस एग्जांपल के थ्रू से मैं आपको समझाता हूँ।
इसमें कैसा है कि पहला जो है ये क्या है A1 है, ठीक है, और ये क्या है B1 है, ठीक है, और ये क्या है C1 है, ठीक है। तो सिमिलरली इस इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका A2, ये हो जाएगा B2 और ये हो जाएगा C2, ठीक है, समझ आ गया। तो वो सारी वैल्यूज को मैंने यहां पर लिख रखा है, क्या है किसका, A1 की वैल्यू कितना 3, B1 की वैल्यू कितना -4 लिखा, C1 की वैल्यू कितना है 10, A2 की वैल्यू 4 है, B2 की वैल्यू 3 है, ठीक है, B2 की वैल्यू कितनी है, मिट गया था थोड़ा, B2 की वैल्यू कितना है 3 एंड C2 की वैल्यू कितना है 5। तो ये हमने लिख रखा है। अब यहां पर इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो बहुत इजी है स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूला पर आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले D अगर निकालना है तो हम लोग ये लिख लेते हैं, D निकालना है तो सबसे पहले क्या लिखना है A1, तो A1 क्या है यहां पर 3, तो लिखेंगे D इज इक्वल टू, ठीक है, तो A1 कितना है 3, ये देखो 3 यहां पर लिखेंगे 3, फिर A2 कितना है, तो A2 आप देख लेते हैं यहां पर 4 है, ओके, B1, तो B1 की वैल्यू कितनी है 4 -4 है, यहां लिखेंगे -4, ओके, एंड सेकंड वन B2, सो B2 इज व्हाट 3, तो लिखेंगे यहां पर 3, ओके। अब इसको कैलकुलेट करेंगे सिमिलरली C क्रॉस, तो हम लोग क्या होगा यहां पर जरा देखो कि 3 × 3 माइनस 4 × -4, ठीक है, तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 3 जा 9 और आप माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 4 जा 16, तो ये कितना हो गया 25 आ गया, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया हो, ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, और 4 4 जा कितना हो गया 16 एंड 16 + 9 25 हो गया। नाउ नेक्स्ट जो है आपको निकालना है dx की वैल्यू, तो dx की जो फॉर्मूला है आपका ये है, तो इस फॉर्मूले को हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं, क्या है C1 C2, ठीक है, आप नहीं भी लिखोगे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दो, वहां पे मैंने लिखा है इसलिए थोड़ा स्पेस कम है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पर, ठीक है, तो आप लोग काफी समझदार हो, इस चीज को समझ लोगे। क्या है C1 C2, तो C1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, C1 की वैल्यू है 10 एंड C2 की वैल्यू है 5, सेकंड वन B1 की वैल्यू लिखना है, तो B1 की वैल्यू -4 है, ओके, एंड B2 की वैल्यू जो है वो 3 है, ठीक है, लिखा मैंने यहां पर। तो अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो यहां पर देखो 10 × 3 माइनस 5 मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई -4, ठीक है, तो चलो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, 10 × 3 कितना हो गया 30, माइनस माइनस प्लस 5 4 जा 20, तो ये कितना आ गया 50, ये हो गया आपका 50 फाइनल, ठीक है, ये dx की वैल्यू को निकल गया। अब dy का भी निकालना है, तो dy कैसे निकालेंगे, तो dy जो है हम लोग का जो फॉर्मूला मैंने यहां लिख रखा है क्रेमर रूल का, तो क्या है a1 a2 एंड c1 c2, तो इसी बेस पर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। a1 की वैल्यू कितनी है 3 है, तो हम लोग लिखेंगे 3 एंड a2 की वैल्यू है 4 c1 की वैल्यू है 10 एंड c2 का वैल्यू कितना है 5, ठीक है, लिख लिया। अब फिर आपको पता है क्या करना है, कैलकुलेट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 × 3 माइनस क्या है 10 मल्टीप्लाई या 4 मल्टीप्लाई, एक ही बात हो गई, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 10, तो कितना हो गया 5 3 जा 15 माइनस 4 10 जा 40, ठीक है। अब 40 में से 15 माइनस होगा तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स 25, और ग्रेटर डिजिट का साइन जो होगा वो क्या हो जाएगा 25 -25, ठीक है। तो अब जो है आपका वैल्यू आप देख पा रहे हो, d निकल गया अपना, dx निकल गया, dy निकल गया। अब ये सारे जब चीजें निकल गई तो अब हम लोग को x और y की वैल्यू जो निकालना है लास्ट का, ये फाइनल आंसर है। ये हमारा फाइनल आंसर अब तक नहीं है स्टूडेंट्स, हम लोग को निकालना है ये x की वैल्यू एंड y की वैल्यू, क्योंकि हम लोग जितना भी लीनियर इक्वेशंस के जो भी मेथड सीखे हैं उसे हम लोग क्या निकाल रहे थे x और y की वैल्यू, तो इसमें भी वही चीजें करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो x और y को निकालने के लिए हम लोग लिखा है x इक्वल टू, यहां पर मैं कर लेता हूं dx/d, तो dx की वैल्यू कितना निकला था स्टूडेंट्स 50, देखते हैं 50 यहां पर, डिवाइड बाय d, d की वैल्यू कितनी है 25, तो लिखेंगे यहां पर 25, ठीक है। तो यहां पर x इक्वल टू कितना हो गया 2, तो यहां पर लिखेंगे x की वैल्यू 2, ठीक है। तो यहां पर आप लिख देता हूं x इक्वल टू 2, ये हो गया आपका x की वैल्यू, ठीक है।
अब हम dy निकालना, इधर स्पेस नहीं है स्टूडेंट, तो इसको हम इस स्पेस पर बना देते हैं y की वैल्यू। इस चीज को समझ लो, यहाँ पर थोड़ा स्पेस मेरे पास पूरा भर गया है बहुत, ठीक है। तो y इक्वल टू अगर हम लोग लिख रहे हैं तो y इक्वल टू क्या हो गया, dy बाय d, ठीक है। तो dy की वैल्यू हम लोगों ने निकाल फाइंड कर रखा है, dy की वैल्यू -25, ठीक है, ओके। एंड d की वैल्यू कितनी है, dy बाय d है, तो d की वैल्यू क्या निकाला है हम लोगों ने ऑलरेडी 25 निकाले। देखो लो यहाँ पर 25 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 25, ठीक है। तो 25 जो हम लोग लिखे, तो 25 को कट करो, 25 बन जाए 25, ओके। तो क्या हो गया, y इज इक्वल टू -1, ठीक है, क्योंकि माइनस में -1 हो गया। तो ये आपका y इक्वल टू -1 आया और x की वैल्यू कितना आ गया, 2। तो ये हो गया आपका फाइनल इक्वेशंस। इस पूरे क्रैमर रूल्स के मेथड से ये दोनों इक्वेशंस की जो वैल्यू है अब जाकर फाइनल आंसर आया है। तो आपको यहां तक आपको कैलकुलेशन करना है, जिसका मार्किंग जो है 3 मार्क्स में आपको ये आएगा एग्जाम में। और ये जो प्रैक्टिस सेट है इंपॉर्टेंट है, आपको ज्यादा से ज्यादा जो प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस करनी है वो 1.3, 1.2, 1.1 ये 3 करना है।